Akanksha and I am a dental surgeon and welcome back to my YouTube channel Let's Talk। जैसा कि आप सब लास्ट वीडियो में देख रहे होंगे, अभी हम चर्चा कर रहे हैं अबाउट डेंचर। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट कंप्लीट डेंचर। कंप्लीट डेंचर यानी सीडी। कंप्लीट डेंचर तब यूज़ करते हैं जब आपके जॉ में कोई भी टिथ रिमेनिंग नहीं हो, एक भी टिथ ना हो, तो जो डेंचर लगाते हैं वो होता है कंप्लीट डेंचर। अब आपके माउथ में एक भी टिथ क्यों नहीं होगा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे कॉमन एजिंग है, दांत में सड़न थी, आपने उसको शुरू से मेंटेन नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया, सारे दांत धीरे धीरे निकल गए। कोई गम डिजीज़ है या पेरियोडोंटल डिजीज़ है, जिसके बारे में मैंने ओल्ड एज डेंटिस्ट्री वाले वीडियो में ऑलरेडी चर्चा किया था। आप उसमें देख सकते हैं किस किस वजह से माउथ में टिथ जो है वो निकल सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एज हो गया है तभी माउथ में टिथ रिमेनिंग नहीं है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कैंसर की वजह से अगर पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, रेडियोथेरेपी, उस टाइम भी उनके माउथ का टिथ निकाल दिया जाता है। उस समय भी कंप्लीट डेंचर का हेल्प लेना पड़ता है। तो कंप्लीट डेंचर एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि अब पेशेंट को आप माउथ में एक कंप्लीट सेट ऑफ टिथ दे सकते हैं, जिससे कि वो चू कर सके, बोल सके, उसका एस्थेटिक भी सही हो जाए, मतलब उसका एस्थेटिक भी इन्हेंस हो और उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था जब उसके माउथ में टिथ था, उस तरह का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। तो कंप्लीट डेंचर कहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं? कंप्लीट डेंचर ऐसे तो हर जगह इंडिकेटेड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट वो डेंचर लेना नहीं चाहते हैं, वो डेंचर वो अवॉइड करना चाहते हैं, तो उस टाइम आप उनको डेंचर मतलब नहीं दे सकते हैं कंप्लीट डेंचर। कुछ पेशेंट उस मटेरियल से एलर्जिक होते हैं, जिस मटेरियल से डेंचर बना होता है उस मटेरियल से किसी किसी पेशेंट को एलर्जी होती है, तो आप वो कंप्लीट डेंचर उसे नहीं दे सकते। किसी किसी पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम होता है, तो वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करते हैं ड्यूरिंग डेंचर फैब्रिकेशन। तो डेंचर फैब्रिकेशन के टाइम 3 to 4 अपॉइंटमेंट्स लगते हैं। उस टाइम अगर पेशेंट सही से कॉपरेट नहीं करेगा तो डेंचर की फिटिंग और जो डेंचर बन के आएगा वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम आपके माउथ में कुछ भी नहीं होता है, बस एक गम्स है, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं और जॉ है। और वो भी जॉ जो है वो अगर आपके माउथ में टिथ नहीं है तो समय के साथ वो फ्लैट हो जाता है। तो इसीलिए अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होगा तो फिर डेंचर बनाना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब टफ़ टास्क होगा, वो प्रॉपर फिटिंग वाली डेंचर नहीं बन पाएगी। कई बार क्या होता है, पेशेंट फिज़िकली इल होता है या फिर उसका मेंटल इलनेस होता है, तो उस टाइम भी आप ये डेंचर पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। वैसे ये एक ऐसा ऑप्शन है, बहुत समय से चला आ रहा है, जिससे कि माउथ में जो मिसिंग टिथ है उसका आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कंप्लीट डेंचर में आपको 3 to 4 अपॉइंटमेंट्स लगते हैं, आपको इम्प्रेशन देना होता है, आपके जॉ का रिलेशन किया जाता है, आपका टिथ का सिलेक्शन होता है आपके माउथ के अकॉर्डिंग, आपका लिप्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट डेंचर या सीडी का फैब्रिकेशन किया जाता है। कंप्लीट डेंचर जब बन के आता है तो शुरू के 30 डेज़ बहुत क्रूशियल होते हैं। आप उसको पहन के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग डेंचर डेंटिस्ट के यहाँ से बनवा के ले आए, फिटिंग करवा के ले आए, अब वो घर पे आए, अब वो उसको पहन ही नहीं पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लग रहा है, मेरा जो जॉ है वो पेन कर रहा है, मैं पहन के रह नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे में आप घबराइए नहीं, आप थोड़ा थोड़ा देर उसको पहनिए। यानी कि आप पहले अगर आप जितना देर बेयर कर पाते हैं, जितना देर आपसे बर्दाश्त हो रहा है, आप उतने देर पहनिए, फिर उसको हटा दीजिए। धीरे धीरे आप उसके यूज़ टू होंगे। फर्स्ट 30 डेज़ में ऐसा नहीं होगा कि आप उसको पहनेंगे और आपको वो कंफर्टेबल लगेगा। शुरू में वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि एकदम से खाली आपका माउथ रहता है, बिना टिथ के रहने के आप आदी हो गए होते हैं, और अचानक से उतना सारा कुछ अगर आपके माउथ में डाल दिया जाएगा तो आपको थोड़ा सा अनईजीनेस लग सकता है, थोड़ा सा नौजिया जैसा लग सकता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार उसके लिए डेंटिस्ट के पास ना जाएं, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम पे पहने निकाले, थोड़ा टाइम पे पहने निकाले। उससे तुरंत में कुछ बाइट भी करे तो एकदम से आप ये मत सोचें कि आप पूरा जो एक रोटी है वो कंप्लीट आप उससे खा लेंगे या एक बिस्किट आप पूरा खा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको धीरे धीरे उसके लिए यूज़ टू होना पड़ेगा। आप स्लोली स्लोली स्मॉल स्मॉल पीसेज में ब्रेक करके और खाना खाएं। या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डेंचर लेके आएँ तो भी आप जैसे सेमी सॉलिड डाइट लेते थे जब आपके माउथ में टिथ नहीं था उस टाइम, वैसा ही डाइट पहले आप उससे लेने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप उसके लिए अडेप्ट हो जाएंगे, आप उसको अपने अंदर अडेप्ट कर लेंगे, आपको आदत हो जाएगी अपने माउथ में उन सब चीज़ों की। तो आप फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आप उससे खाना भी खा पा रहे हैं, आप बोल भी पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है।
तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि अब गम्स जो है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, तो वो जो डेंचर का जो मतलब आपका डेंचर बैठता है आपके गम पे, तो वो अच्छे से बैठ नहीं पाता है। आप बार बार पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मेरा डेंचर उठ जा रहा है, निकल जा रहा है। तो उसके लिए डेंचर एडेसिव आता है, आप अपने डेंटिस्ट से सजेशन लेके आप उनसे डेंचर एडेसिव ले सकते हैं, उसको डेंचर के नीचे लगा के डेंचर को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन जब आप डेंचर एडेसिव यूज़ करते हो तो आपको अपने माउथ का एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एडेसिव आपके गम्स पे चिपक जाता है। तो जब आप डेंचर खोल के रखेंगे तो उस टाइम आप उसको अच्छे से क्लीन करें, वेट क्लॉथ से अच्छे से क्लीन करें और माउथ वॉश भी करें। ऐसा नहीं कि माउथ में तिथ नहीं है तो आप माउथ वॉश यूज़ नहीं करना है। आपको माउथ के हाइजीन का जैसे पहले ध्यान रखने के लिए मैं बोलती थी, मैं अभी भी बोलूँगी कि आप उस माउथ के हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो माउथ में वो बैड ब्रेथ है वो सब बिल्कुल नहीं आएगा और आपका माउथ जो है वो क्लीन रहेगा। अब है कि डेंचर जैसे कि आप लेके आए हैं तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, क्या आप उसको कितने देर पहनेंगे। तो दिन में आप जितने देर अवेक रहते हैं आप वो डेंचर पहन के रहिए। मतलब कुछ डेंटिस्ट बोलते हैं कि आप रात में सोने टाइम भी उसको पहन के रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप रात में सोने टाइम डेंचर पहने। मैं सजेस्ट आपको करूँगी कि आप डेंचर को रात में एक कंटेनर में वाटर फिल करके उसमें रख दें, सोक करके। उस डेंचर को हमेशा मॉइस्ट रखना है, क्योंकि रात में डेंचर पहनने से क्या होता है, कुछ पेशेंट तित को ग्रेट करते हैं और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डीप नींद में होते हैं और हमारा जो है हम मेंटली उतना ज़्यादा अवेक नहीं रहते हैं, बहुत डीप नींद में चले जाते हैं, तो कुछ आपको उससे इंजरी हो सकती है या आपका डेंचर डैमेज हो सकता है। तो रात में आप ऐसा करें कि उसको खोल के आप रख दिया करें, और उससे क्या होगा कि आपका जो गम है वो बहुत ज़्यादा देर डेंचर पहनने से जो सोर हो गया है उसको भी नेचुरली हील होने का टाइम मिल जाएगा। तो आप डेंचर को रात में उसको क्लोज कंटेनर में डिप करके रखें। अगर आप उसको ऐसे डिप करके रख सकते हैं, अगर आपके पास माउथ वॉश है तो थोड़ा सा वाटर में माउथ वॉश मिक्स करके उसमें रख सकते हैं, या फिर आप डेंचर क्लींजिंग सॉल्यूशन में डिप करके रख सकते हैं। डेंचर को मेंटेन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि डेंचर को अपने माउथ में अडेप्ट करना। आप अगर डेंचर को लेके आए हैं, आप उसको पहन रहे हैं, धीरे धीरे यूज टू भी आप हो जाएंगे, लेकिन उसको आपको फर्स्ट डे से ही मेंटेन करना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 बार डेंचर को क्लीन करें। डेंचर को 2 बार आप सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश से क्लीन करें। डेंचर क्लीनिंग टैबलेट्स आते हैं उससे क्लीन करें। टूथपेस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें डेंचर क्लीन करने के लिए, क्योंकि टूथपेस्ट में एब्रेसिव्स होते हैं जिससे कि डेंचर के सरफेस घिस सकते हैं और वो उसमें हार्म हो सकता है, आपका डेंचर का सरफेस ख़राब हो सकता है। गर्म पानी से डेंचर को बिल्कुल भी क्लीन नहीं करें। डेंचर को क्लीन करने टाइम उसको केयरफुली हैंडल करें, ऐसा ना कि उसको आप गिरा दें, क्योंकि आप अगर डेंचर क्लीन कर रहे हैं तो आप उसको एक टॉवल पे रख के और उस पे क्लीन करें, क्योंकि अगर आपका डेंचर गिर जाएगा तो वो टूट सकता है, या फिर अगर उसका कुछ भी मतलब आपका साइज़ में आपको वो फिर आप देखेंगे कि कुछ हल्का सा भी पार्ट अगर टूट गया तो फिर आपको वो प्रॉपर फिट नहीं हो पाएगा। तो डेंचर को आप प्रॉपरली क्लीन करें। अगर आप डेंचर को जब निकालते हैं माउथ से, उसके बाद आप ल्यूकवार्म सलाइन रिंस बिल्कुल से बिल्कुल करें। आप थोड़ा सा पानी, गर्म पानी में काला नमक डाल के या ब्लैक सॉल्ट डाल के और अच्छे से माउथ को रिंस करें। आप माउथ वॉश भी यूज़ करें। शुरू में जब आप डेंचर पहनेंगे तो डेंचर के अंदर में फूड एक्यूमुलेटेड होने की प्रॉब्लम होगी, तो आप जब खाना खाएं उसके बाद भी डेंचर निकाल के माउथ को अच्छे से रिंस करें। दांत को अच्छे से जिस तरह से आपको क्लीन करना था, आपको अब अपने डेंचर को भी अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गम में इन्फेक्शन होगा, बैड ब्रेथ होगा, आपका डेंचर की वजह से माउथ में आपको अल्सर की प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसको कि आप फिर डॉक्टर के पास ले जाके बोलेंगे कि पहले तो मेरे माउथ में कुछ नहीं था, लेकिन अब मैं डेंचर पहन रहा हूँ तो मेरे माउथ में इस तरह से अल्सर्स होने स्टार्ट हो गए। तो अगर आपका पुअर ओरल हाइजीन रहेगा तो आपके माउथ में डेंचर की वजह से अल्सरेशन भी स्टार्ट होने लगेगा। तो डेंचर को आप अच्छे से क्लीन रखें। जब भी खाना कुछ भी खाएं उसको निकालें, डेंचर को प्लेन वाटर में भी साफ़ कर लें और अच्छे से माउथ को भी रिंस करें। इस तरह से आप अपने डेंचर को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई क्वेरीज़ है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।